हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको अपने तुलसी के प्लांट के बारे में कुछ जानकारी दूंगी। तुलसी का प्लांट जो हर घर में पाया जाता है, यह एक ऐसा प्लांट है जो हर घर में पाया जाता है, चाहे वो कौन सा भी धर्म क्यों ना हो। हर धर्म के लोग तुलसी का पौधा लगाना पसंद करते हैं और इससे समय समय पर लाभ भी लेते हैं, क्योंकि तुलसी के पौधे में अनेक फ़ायदे हैं। क्योंकि यह पौधा एक औषधीय पौधा है जो भरपूर गुणों से भरा हुआ है। वैसे तो इस पौधे को लगाना शुभ माना जाता है, लेकिन इसके कई औषधीय गुण भी हैं जो मैं आपको आज बताऊंगी। प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है और सर्दी, खांसी, जुकाम जैसी अन्य बीमारियों को भी नियंत्रित रखता है। इस छोटे से पौधे में अनेक गुण हैं और अनेक तरह की बीमारियों से लड़ने में मदद करता है यह पौधा। आप देख सकते हैं मेरे पास ये 2 पौधे हैं। दोनों ही पौधे मैंने अभी ही लगाए हैं। छोटे छोटे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हुए हैं, लेकिन मैं समय समय पर इनकी कटिंग कर रही हूँ। इससे ये घने होते जा रहे हैं, मतलब थोड़े बड़े हो रहे हैं। आपको भी अगर आपके तुलसी का पौधा घना चाहिए, स्वस्थ चाहिए, तो जैसे ही उसमें मंजर आने लगे तो उसकी थोड़ी सी नोक हटा दीजिए, जिससे वो पौधा घना होगा। देखिए, मैं इसमें मंजर आ रही थी तो मैंने इसमें समय समय पर कटिंग कर दी, तो नई नई जगहों से इसमें ब्रांचेस निकलना शुरू हो चुकी है। एक पौधे में अगर आप इसकी 2 इंची मतलब ऊपर से 1 इंची डाली काट देंगे तो यह नीचे से अपनी ब्रांचेस निकालेगा और स्वस्थ और घना हो जाएगा। मैंने इन्हें देखिए, एक टूटे हुए गमले में और एक टूटी हुई कैन में लगा रखा, लेकिन मेरे दोनों पौधे बहुत स्वस्थ हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि उनके यहाँ तुलसी का पौधा ज़्यादा दिन तक चलता नहीं है, लेकिन मैं अपनी बात करूँ तो मेरे यहाँ तो सालों साल तुलसी का पौधा चलता है। वैसे जब इसकी मंजर आ जाती है और इसके बीज खिलते हैं तो ये अनेक पौधे बना लेते हैं। जहाँ इन्हें जगह मिलती है वहीं से अपने पौधे बन जाते हैं तुलसी के। मेरे यहाँ तो इतने सारे पौधे हैं कि मैंने अपने मोहल्ले में सबके घर एक एक पौधा दिया है, क्योंकि मेरे यहाँ बहुत सारे पौधे हो चुके थे। वैसे हमारे गांव में आपको हर एक घर में तुलसी का पौधा मिल जाएगा। किसी के यहाँ दरवाजे पे, किसी के यहाँ आंगन में, किसी के यहाँ बालकनी में, हर जगह तुलसी के पौधे मिल जाएंगे। ज़्यादातर हिंदू लोगों के यहाँ तो बहुत ज़्यादा इस पौधे को शुभ माना जाता है। इसकी पूजा करते हैं और हर घर में यह पौधा शुभ माना जाता है। अभी बारिश का मौसम चल रहा है, आप देख सकते हैं। मैं इस पौधे को छत पे लेकर आई हूँ। मेरे पौधों में पानी भरा हुआ है, इससे ये पौधा गल जाता है। तो आप इसका पानी ऐसी मिट्टी इसकी तैयार करें जिस मिट्टी में पानी मतलब जल भराव ना हो। एक बार इसकी मिट्टी वेल ड्रेन बना दीजिए तो ये पौधा सालों साल आपके गार्डन से नहीं जाएगा। वैसे इस पौधे के लिए कोई ज़्यादा बड़ा गमला या किसी भी ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं। छोटी से छोटी कंटेनर में भी आपके यहाँ ये पौधा लग जाएगा। लेकिन अभी बारिश बहुत हो रही है तो मैंने देखा कि तुलसी के पौधे में या फिर किसी भी पौधे में बारीक बारीक कीड़ों का अटैक बहुत ज़्यादा होता है। इसमें देख सकते हैं मेरे पौधे में भी कुछ पीले पीले पत्ते हो रहे हैं और बारीक बारीक से दाने जैसे कीड़े जो चिपचिपा पदार्थ छोड़ते हैं, वैसे कीड़े भी हो रहे हैं। तो आप अपने पौधे में ऐसा क्या डालें जिससे कि वो कीड़े मर जाए और अपना पौधा फिर से हरा भरा और स्वस्थ हो जाए। वैसे मैं तो अपने पौधे पर राख का इस्तेमाल करती हूँ। उसमें थोड़ी सा फंगिसाइड पाउडर मिलाकर राख छींट देती हूँ, लेकिन बहुत से लोग राख नहीं छींटते। उनके लिए सबसे बेस्ट है कि आप अपने पौधे को समय समय पर पानी से स्प्रे करके अच्छी तरह से धो दें, जिससे उसके कीड़े हैं जो सारे निकल जाएंगे। ज़्यादातर केमिकल का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे यहाँ तो कोई आता है तो पत्ता तोड़ के वैसे ही मुंह में रख लेता है, उसे धोता भी नहीं है। इसलिए मैं ज़्यादा केमिकल का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। लेकिन बहुत सी जगहों पर केमिकल का उपयोग करते हैं, तो आप किसी भी केमिकल को डाल सकते हैं। और अगर आपको आपका पौधा हरा भरा और स्वस्थ बनाना है तो आप इसमें दाल चावल का पानी ज़रूर डालिए। घर में दाल चावल बनते हो तो उसका पानी इकट्ठा करके अपने तुलसी के पौधे में देना चाहिए, जिससे उसकी मिट्टी की उर्वरकता भी बढ़ेगी और पौधा भी स्वस्थ होगा। और अगर आपके पौधे में किसी तरह का खनिज उग चुका है, मतलब घास फूस उग गई है, तो उसे भी निकाल देना चाहिए, क्योंकि ये हमारी मिट्टी की सब जो उर्वरकता होती है वो चूस लेते हैं।
और जिस प्लांट को हम देना चाहिए उसे उतना नहीं मिलता है। तो अगर आपको भी खरपतवार आपके पौधे में उग जाते हैं तो उस खरपतवार को निकाल देना चाहिए। तुलसी के पौधे के 10 से मुख्य फ़ायदे हैं, मतलब 10 तरह के फ़ायदे हैं, जैसे कि सर्दी खांसी में बहुत आराम देता है यह पौधा, स्वास्थ्य में आराम देता है यह पौधा तनाव भी कम करता है, और तो और हमारी त्वचा और बालों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है तुलसी का पौधा। और भी तुलसी के पौधे में अनेक फ़ायदे हैं, लेकिन जितना ध्यान मुझे था मैंने आपको बताया है। लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये सर्दी खांसी में करता है। मैं अपने बच्चों को इसका जब भी अगर उन्हें सर्दी खांसी या बुखार आए तो मैं तुलसी का काढ़ा बनाकर अपने बच्चों को देती हूँ, और तुलसी के काढ़े से उन्हें बहुत जल्दी फ़ायदा होता है। और आप किसी को भी, बुज़ुर्ग हो, बच्चे हो या बड़े हो, तुलसी के पौधे का काढ़ा ज़रूर पीना चाहिए। और अगर काढ़ा ना भी पिए तो 1-2 पत्ते का रोज़ सेवन करना चाहिए। 1-2 पत्ते तोड़ के हमें यूं ही चबाकर खा लेना चाहिए, जिससे यह हमारे शरीर में बहुत से, आप यकीन नहीं करेंगे, जब कोरोना वायरस आया था तब हमने रोज़ डेली तुलसी का काढ़ा बना कर पिया था, क्योंकि यह हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है और स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं को कम करता है और हमारी सेहत का ध्यान रखता है। जब कोरोना वायरस आया था तो हर घर में तुलसी का काढ़ा बना कर पिया है। वैसे इस पौधे की कम से कम 2 या 3 प्रजाति होगी, 2-3 तरह से पाया जाता है, और अलग अलग जगहों पर, अलग अलग शहरों में अलग अलग नामों से भी जानते हैं। हमारे यहाँ तो एक ये जो मेरे पास है, ये तुलसी का पौधा है, एक बड़े पत्तों का आता है जिसे हम गंगा तुलसी भी बोलते हैं। 2 तरह के पौधे मैंने देखे हैं, और कहीं कहीं इस पौधे को ब्रिंजल भी बोलते हैं। वैसे गंगा तुलसी के भी अनेक फ़ायदे हैं। उसके पत्ते बड़े होते हैं, और वो जैसे जंगली तुलसी रहती है तो उसमें ज़्यादा उर्वरता और पोषण तत्व पाए जाते हैं। मैंने जंगलों में देखा है गंगा तुलसी का पौधा बहुत बड़ा और घना हो जाता है, और इतना, मतलब उसमें मांजरी अगर ऊपर आ भी जाती है तब भी वो पौधा मरता नहीं है। बहुत झाड़ूनुमा पौधा हो जाता है, ऐसे झाड़ियों की तरह पौधा, और अपने पूरा फैल जाता है, और जहाँ उसको जगह मिलती है वहीं फैलता ही जाता है वो पौधा, और दिखने में बहुत खूबसूरत लगता है। और यह अपनी खुशबू भी छोड़ता है। अब खुशबू के लिए भी यह पौधा जाना जाता है, इसकी महक बहुत अच्छी लगती है। वैसे बेंजल तुलसी भी आती है, जो उसके बड़े बड़े पत्ते आते हैं, उसकी महक भी बहुत अच्छी है। मेरे पास था लेकिन अभी वो ख़त्म हो चुका है, अभी नहीं है, वरना मैं आपको ज़रूर दिखाती। उसकी महक भी इतना सुंदर और उतनी, मतलब खुशबू अब दूर से ही इस पौधे की महक आती है, बहुत अच्छा लगता है वो भी। वैसे मैंने कई वीडियो अपने चैनल पर डाली है, ऐसे ही पौधों और फलों के बारे में जानकारी दी है। आप देखना चाहें तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर ज़रूर देखिएगा, ऐसे ही बहुत सारी वीडियो मैंने बनाई हैं। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी प्लीज़ मुझे बताइएगा, और अगर जानकारी अच्छी लगी हो, मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम फिर मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।